आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुहर्रम इस्लामी नए साल का पहला महीना और मुस्लिम समाज के लिए गम, त्याग और कुर्बानी की याद का समय। ये वही महीना है जब करबला की जंग में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने हक और इंसाफ की लड़ाई में अपनी शहादत दी थी। हर साल मुहर्रम के दौरान देश भर में ताजिए, अलम और मजलिसों के जरिए शहीदे करबला को याद किया जाता है। लेकिन इस बार राजनांदगांव में मुहर्रम से पहले एक अलग मुद्दा चर्चा में है। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम समाज ने शेर बनने की परंपरा पर आपत्ति जताते हुए प्रशासन से इस पर रोक लगाने की मांग की है। समाज का कहना है कि इसका इस्लाम और मुहर्रम की असल परंपराओं से कोई संबंध नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हासिल की थी। तब से लेकर आज तक दुनिया भर के मुसलमान मुहर्रम के दौरान करबला के शहीदों को याद करते हैं और उनकी कुर्बानी को सलाम करते हैं। मुहर्रम के दौरान कई जगहों पर ताजिए निकाले जाते हैं, अलम स्थापित किए जाते हैं और मजलिसों का आयोजन होता है। वहीं कई लोग मातम कर शहीदे करबला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी बीच कुछ क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही एक परंपरा भी देखने को मिलती है, जिसे स्थानीय भाषा में शेर बनना या बाघ बनना कहा जाता है। इसमें लोग शरीर पर रंग लगाकर शेर या बाघ का रूप धारण करते हैं और जुलूसों में शामिल होते हैं। अब इसी परंपरा को लेकर राजनांदगांव में मुस्लिम समाज ने आपत्ति दर्ज कराई है। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि अध्यक्ष रईस अहमद शकील के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और उप पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज ने कहा कि शेर बनने की परंपरा का मुहर्रम और इस्लाम की मूल शिक्षाओं से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसे धार्मिक आयोजन का हिस्सा मानना उचित नहीं है। मुस्लिम समाज का कहना है कि मुहर्रम शौक और इबादत का समय है। ऐसे में अर्धनग्न होकर शेर का रूप धारण करना और सार्वजनिक प्रदर्शन करना इस्लामी परंपराओं के अनुरूप नहीं माना जा सकता। अभी आने वाले समय में जो मुहर्रम का आ रहा है, जो 17 या 18 तारीख को होने वाला है, उसमें भी हमने, क्योंकि हम कई बार प्रशासन को लिखते हैं, प्रशासन पिछले समय भी हमको सहयोग किया था कि वहां पे शेर वगैरह बना जाता है और इस तरीके से कानून को बाधित करने वाली कार्रवाई की जाती है। जो इस तरीके से परंपराएं की जाती है उसमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, शरीयत का उसमें कोई लेना देना नहीं, गैर शरीयतन काम होता है। तो हमने शुक्रवार के दिन जुल्फकार हैदर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल, जिसके अध्यक्ष ओवैस मेमन साहब हैं, उनके द्वारा वहां गया था, शुक्रवार को गया था सलीम रास्ते मिलने के लिए, और उन्होंने ज्ञापन दिया था। उसमें जामा मस्जिद की इंतजामी कमेटी द्वारा पत्र लिखा गया था कि इस तरीके से जो गैर शरीयतन काम हो रहा है उसको रोका जाए। तो उन्होंने एक पत्र जारी किया एसपी साहब के नाम से और कलेक्टर साहब के नाम से और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से कि इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उसी तारतम्य में आज हम यहाँ पे आए थे और ज्ञापन सौंपा है, ताकि इस तरीके खुरापाती जो हो रही है और जो आम लड़के जो इस तरीके से मनोरंजन का साधन बनाए हुए हैं उसको ना किया जाए। जो शरीयत में जो किया गया है, जिस तरीके से दरूज फातिया वगैरह पढ़ करके अपने मजारों में जाया जाए, उस तरीके से काम किया जाए। तो हम भी आपके माध्यम से पूरे शहर में, राजनांदगांव में आह्वान करते हैं कि कोई भी शेर ना बने और इस तरीके से कोई भी गैर कानूनी ना काम करे, ताकि उनको बाद में परेशानी भुगतना पड़े। समाज के लोगों का आरोप है कि इस दौरान कई बार अव्यवस्था और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिससे धार्मिक आयोजन की गरिमा प्रभावित होती है। समाज ने प्रशासन से मांग की है कि मुहर्रम के दौरान शांति, अनुशासन और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए इस तरह की गतिविधियों पर उचित नियंत्रण रखा जाए। वहीं प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले को गंभीरता से देखने और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुहर्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आने वाले समय में ताजिया जुलूस तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि सभी आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो और किसी भी प्रकार का विवाद या तनाव उत्पन्न न हो। मुहर्रम की पहचान करबला के शहीदों की याद, त्याग और इंसाफ की लड़ाई से जुड़ी हुई है। ऐसे में धार्मिक परंपराओं और स्थानीय रीति रिवाजों को लेकर उठे सवाल एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। राजनांदगांव में मुस्लिम समाज ने अपनी बात प्रशासन के सामने रख दी है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि प्रशासन इस मांग पर क्या फैसला लेता है और मुहर्रम के आयोजन किस तरह शांतिपूर्ण और मर्यादित माहौल में संपन्न होते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।